हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का विषय है रत्न। शादी समय पर हो जाए या शादी हो जाए, इसके लिए कौन सा रत्न धारण करें, या राशि रत्न धारण करना कितना लाभकारी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्या राशि रत्न धारण करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सी बार राशि रत्न भी पहनते हैं, तो क्या वे लाभकारी होते हैं। लेकिन विवाह हेतु कौन सा रत्न धारण करें, यह प्रश्न भी उठता है। तो इस विषय को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ मूलभूत जो जानकारियां हैं, जो विशेष जानकारियां हैं, वे होगी तभी आप इस विषय को समझ पाएंगे। सबसे पहली स्थिति तो रत्न और ग्रह, इनका संबंध देखा जाता है। जैसे नवग्रह हैं, उसमें से भी 7 ग्रह विशेष हैं। सूर्य का माणिक्य रत्न होता है, चंद्रमा का मोती, मंगल का मूंगा रत्न, बुध का माणिक्य, गुरु का पुखराज रत्न, शुक्र का डायमंड या ओपल रत्न भी धारण कर सकते हैं, शनि का नीलम रत्न होता है, राहु का गोमेद, केतु का लहसुनिया रत्न होता है। अब राशि की अगर बात करें तो राशियां कुल 12 है, और यहाँ पर एक एक राशि को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राशि रत्न कैसे पहनते हैं यह भी जानना ज़रूरी है। तो मेष राशि जो है उसका स्वामी मंगल है, और मंगल का रत्न क्या होता है? मूंगा। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, शुक्र का ओपल या डायमंड रत्न धारण कर सकते हैं। अब धारण करना है या नहीं धारण करना है, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझें इस विषय को। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है, तो हम पन्ना धारण कर लेते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो मोती धारण कर लेते हैं, किसी की कर्क राशि है जन्म की। किसी की सिंह राशि है, तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, माणिक्य रत्न धारण कर लेते हैं। कन्या राशि का स्वामी इसी प्रकार से बुध ग्रह है, पन्ना रत्न है। तुला राशि का स्वामी शुक्र, ओपल या डायमंड। अगली राशि वृश्चिक का स्वामी मंगल, मूंगा। धनु राशि का स्वामी गुरु, पुखराज। मकर और कुंभ, इन दोनों राशियों का स्वामी शनि है, नीलम रत्न। और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है, उसका पुखराज होता है। तो बहुत सी बार हम राशि अनुसार रत्न पहन लेते हैं, तो क्या इसको पहनना उचित रहेगा? अब यहाँ पर एक बात और समझें कि जो माणिक्य है उसको सोने में पहना जाता है। सोने धातु कौन सा चाहिए, तो सोना। मोती को चांदी में पहन सकते हैं, मूंगे को चांदी या सोने दोनों में पहन सकते हैं। पन्ना जो रत्न है उसको पंच धातु में भी पहन सकते हैं, सोने में भी पहन सकते हैं। पुखराज को सोने में पहनना चाहिए। ओपल जो है, शुक्र का जो ओपल है या डायमंड रत्न है, उसको प्लेटिनम में पहनते हैं, बहुत महंगा धातु होता है। या फिर उसको आप पंच धातु में भी पहन सकते हैं, या आवश्यकता विशेष में चांदी में भी पहन सकते हैं। नीलम रत्न है, उसको भी प्लेटिनम में पहनते हैं, बहुत सी बार सोने में भी धारण करते हैं, लेकिन पंच धातु में पहने या प्लेटिनम में पहने तो नीलम रत्न ऐसे पहना जाता है। अब बात आती है कि राशि रत्न पहने या ना पहने, क्योंकि हम बहुत सी बार कहीं बाजार में जाते हैं, रत्न देख लेते हैं, और या ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं, अपनी राशि अनुसार रत्न पहन लेते हैं। तो इसको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, इससे पहले आपको अपनी कुंडली को जरूर देखना चाहिए। अगर आपकी जो कुंडली है, जैसे यहाँ पर चित्र द्वारा आप समझ सकते हैं, आपकी जो कुंडली है इसमें 3 भाव प्रमुख हैं, लग्न, पंचम और नवम। लग्न अर्थात प्रथम भाव, पंचम भाव, 5वां भाव, और नवम भाव जहाँ पर लिखा हुआ है कुंडली में, लग्न कुंडली में, यहाँ पर देखें कौन सी राशि है। अगर मेष लग्न है मान लीजिए किसी का, तो लग्न में 1 नंबर होगा, 5वें में 5 का अंक होगा, और नवम भाव में 9 का अंक होगा। तो अलग अलग लग्नों में, अलग अलग लग्न कुंडलियों में लग्न का स्वामी बदल जाएगा, पंचम का स्वामी भी बदल जाएगा, और नवम का स्वामी भी बदल जाएगा।
तो यहाँ बात उठती है सबसे पहले कि विवाह शादी हेतु कौन सा रत्न धारण करें। अगर शादी नहीं हो रही है तो कौन सा रत्न धारण करें, तो उससे लाभ मिल सकता है। तो हो सके जहाँ तक लग्न के कुछ नियम भी हैं, उनको ध्यान से समझें, लेकिन सबसे पहली स्थिति लग्न के स्वामी का रत्न आप धारण कर सकते हैं। अगर शादी नहीं हो रही है तो कुछ नियम भी हैं, उनको समझना भी जरूरी है। पंचम के स्वामी, उसके बाद पंचम के स्वामी का भी रत्न धारण कर सकते हैं, या भाग्य के स्वामी नवम का रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। कुंडली में 3 भावों के स्वामी जो हैं, लग्न पंचम नवम, इनमें से किसी एक भाव के स्वामी का रत्न आप धारण करें तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहती है। हो सके जहाँ तक राशि रत्न धारण नहीं करना चाहिए। हाँ, आपकी जो राशि है, आपकी जो जन्म राशि है, जिसे चंद्र राशि भी कहते हैं, वही राशि अगर लग्न पंचम नवम में लिखी हुई है तब तो धारण करना कोई समस्या वाला मामला नहीं है। लेकिन आपकी जो राशि है, जो भी राशि है आपकी, वो राशि यदि कुंडली में अगर देखें उस राशि को, तो वह राशि अगर 6ठे भाव में लिखी हुई है, 8वें भाव में लिखी हुई है, 12वें भाव में लिखी हुई है, या उस राशि का स्वामी, ध्यान से समझें इस बात को, आपकी जो राशि है, जैसे मान लीजिए मेष राशि है किसी की, मेष राशि का स्वामी मंगल है, और यदि मंगल लग्न पंचम नवम का स्वामी है तो मूंगा धारण करना अच्छा रहता है। लेकिन मंगल लग्न का स्वामी भी नहीं है किसी भी स्थिति में, जैसे मान लीजिए वृश्चिक राशि लग्न में है, तब भी एक बार मूंगा पहने तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन मंगल की कोई भी राशि, 2 राशियां मंगल की, मेष और वृश्चिक, दोनों राशियां, दोनों में से एक भी राशि लग्न पंचम नवम में नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में अगर किसी की मेष राशि है या वृश्चिक राशि है तो राशि रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या पता लगा कि आपकी जो कुंडली है उसके आधार पर आपको रत्न देखना है, कौन सा रत्न पहनना है। हालांकि इस पर पूर्व में भी जानकारी मैं दे चुका हूँ। अब हर ग्रह की एक मूल त्रिकोण राशि भी होती है, तो मेरा मूल त्रिकोण वाला वीडियो ज़रूर देखें। मैंने पूर्व में जानकारी दी है कि हर एक जो राशि है वो उस ग्रह की मूल राशि त्रिकोण राशि नहीं कहलाती है, मूल त्रिकोण राशि अलग होती है। जैसे शनि की कुंभ राशि होती है, और कितने अंशों तक होती है इसकी जानकारी भी मैंने दी है। अगर किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि, नोट करें, किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि अगर 6ठे 8वें 12वें भाव में है तो फिर उस ग्रह का रत्न भी हो सके जहाँ तक धारण नहीं करना चाहिए। फिर एक नियम और है कि लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी या नवम का स्वामी, इनके रत्न धारण करने चाहिए। लेकिन अगर इन भावों के स्वामी 6ठे 8वें 12वें भाव में हो या शत्रु राशि पर हो तब भी इनके रत्न धारण नहीं करने चाहिए। वैसे हो सके जहाँ तक रत्न को धारण करना ही नहीं चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। ऐसा काम ही क्यों करें कि हमें रत्न धारण करना पड़े। पूजा पाठ से या अन्य धार्मिक क्रियाकलाप से भी आप अपने मन को निर्मल कर सकते हैं और अपने समय को, शुभ बुरे समय को भी अच्छा बना सकते हैं। और रत्न बहुत महंगे आते हैं, उसमें पैसा बिगाड़ना मेरे हिसाब से तो ठीक बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी बहुत सी बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं हमारे पास कि मैं तो पूजा पाठ नहीं कर पाऊँगा, मुझे तो आप रत्न बता दें, रत्न पहन लूँगा। तो फिर वहाँ बताना ही पड़ता है। लेकिन सबसे पहली बात क्या है, हो सके जहाँ तक रत्न को धारण ना करें, व्यर्थ पैसा खर्च बिल्कुल ना करें। इससे लाभ मिले ना मिले, लेकिन पैसा तो एक बार खर्च आपका होगा ही। सिंपल जो उपाय होते हैं उनको करने से ही अगर लाभ मिल रहा है तो रत्न धारण क्यों करें। तो कुछ नियम थे जिनको आपने समझा। अब विवाह की बात करें तो विवाह के लिए लग्न के स्वामी का रत्न आप धारण कर सकते हैं। लग्न का जो स्वामी है यदि वह कुंडली में 6ठे 8वें 12वें भाव में नहीं है और मित्र राशि पर बैठा हुआ है, लग्न में ही है या चौथे में है, 10वें में है या नवम भाव में है, 11वें भाव में है या दूसरे भाव में है, 5वें भाव में है, तीसरे भाव में है, तब भी पहन सकते हैं। और सप्तम भाव में है लग्न का स्वामी
तो फिर वहाँ थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कौन सा ग्रह है। अगर शनि है या और कोई जैसे सूर्य है तो सोच समझ कर ही रत्न धारण करना चाहिए। अब एक बात और है कि लग्न का स्वामी यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में है, बुरी स्थिति में है, तो फिर आप यह देखें कि सप्तम भाव जो है उससे हम विवाह योग देखते हैं। सप्तम भाव के स्वामी पर यदि लग्न, पंचम और नवम के स्वामी की दृष्टि हो, या तो लग्न के स्वामी की दृष्टि है सप्तम के स्वामी पर, या पंचम के स्वामी की दृष्टि है, या नवम भाव के स्वामी की दृष्टि है सप्तम भाव के स्वामी पर, बहुत सी कुंडलियों में ऐसा भी देखते हैं, या सप्तम भाव का जो स्वामी है वह छठे, आठवें, 12वें भाव में नहीं है, अन्य किसी भाव में है और उसके साथ लग्न का स्वामी बैठा हुआ है, पंचम का स्वामी बैठा हुआ है, या नवम भाव का स्वामी बैठा हुआ है, जो भी, जैसे लग्न का स्वामी बैठा हुआ है तो वहाँ लग्न के स्वामी का रत्न धारण करें। पंचम का स्वामी अगर सप्तम भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है तो वहाँ पंचम के स्वामी का भी रत्न धारण कर सकते हैं, और नवम का स्वामी बैठा हुआ है तब भी रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारी बातें देखनी होती है। कुल मिलाकर कुंडली देख कर ही रत्न धारण करना चाहिए। बहुत सी बार हम अनजाने में या केवल मात्र राशि अनुसार रत्न धारण कर लेते हैं, तो ऐसा करना ठीक नहीं है। और ऐसा काम ही क्यों करें कि शादी लेट हो। अगर विवाह करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर शादी करना चाहते हैं तो समय पर ही ध्यान दें, तो वहाँ पर रत्न भी धारण नहीं करना पड़ेगा और शादी भी जल्दी हो जाएगी। अगर रिश्ता आ रहा है तो ध्यान देंगे तो काम बन जाएगा। और इसके अलावा ग्रहों के दान जो बिल्कुल सिंपल तरीके से किए जाते हैं वे भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए सप्तम भाव में कोई बुरा ग्रह बैठा हुआ है तो उसके दान कर सकते हैं। मैं आज ही अपने एक अलग चैनल और है, प्रकाश नागदा चैनल, उस पर मैं दान के बारे में भी जानकारी दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। लेकिन रत्न जो है वह बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको भी बहुत सी बार लोग धारण करते हैं। हालांकि सक्षम है तो धारण करें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैंने इस वीडियो में जानकारी दी है उसके अनुसार चलेंगे, उसी अनुसार उन नियमों को ध्यान में रखेंगे, और बहुत सारे नियम हैं उनको फॉलो करेंगे, तभी जाकर आप रत्न के बारे में समझ पाएंगे। बिना विचारे अगर रत्न धारण करेंगे तो फिर नुकसान आपका ही होगा। बहुत सी बार जैसे नीलम पहन लिया या माणिक्य पहन लिया या मूंगा पहन लिया, हो सके जहाँ तक गोमेद या लहसुनिया, राहु और केतु के रत्न धारण नहीं करने चाहिए। राहु और केतु के रत्न हो सके जहाँ तक बिल्कुल भी धारण नहीं करने चाहिए। और बहुत सी बार देखा है कि जैसे पन्ना रत्न है बुध का, या जैसे पुखराज रत्न है, साथ में पहन लिए, तो वहाँ पर भी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि जैसे गुरु, सूर्य, मंगल और चंद्रमा ये चारों आपस में मित्र हैं, तो इनके रत्न साथ में चल सकते हैं। इसी प्रकार से बुध का मित्र सूर्य है तो सूर्य बुध दोनों के रत्न धारण कर रखे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सूर्य का शत्रु शनि है, नीलम भी पहन रखा है, माणिक्य भी पहन रखा, तो स्थिति फिर ठीक नहीं है। तो पन्ना रत्न, ओपल रत्न या डायमंड भी कह सकते हैं शुक्र का, या नीलम रत्न, ये तीनों, ये जो ग्रुप है ये साथ में पहन सकते हैं। इसके अलावा मोती, पुखराज, मूंगा, माणिक्य ये ग्रुप साथ में पहन सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ग्रहों की मित्रता को भी देखना बहुत ज़रूरी है। सूर्य, गुरु, चंद्र, मंगल आपस में मित्र हैं, फिर बुध, शुक्र, शनि आपस में मित्र हैं, तो वहाँ मित्रता अनुसार ही काम करना होगा, रत्न धारण करना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपने मूंगा भी पहन लिया, नीलम भी पहन लिया, मंगल शनि की शत्रुता है, तो वहाँ पर फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो रत्न सोच समझ कर पहनने चाहिए। अगर ओरिजिनल रत्न है तो उसके हल्के इफेक्ट भी आते हैं, और फिर गलत तरीके से पहनेंगे तो उसके नुकसान भी होते हैं। लेकिन समय रहते अगर जागेंगे, सब काम समय पर करेंगे और होशियारी रखेंगे तो संतान का विवाह भी समय पर होगा, सब काम समय पर होंगे, समय पर उठेंगे तो कामकाज भी सही चलेगा। अगर आलस्य है और रत्न धारण कर लेंगे, दिन भर सोते रहेंगे और रत्न धारण कर रखा है, तो उससे लाभ कैसे मिलेगा, आप स्वयं सोचें। तो हालांकि रत्न को पहनने से इफेक्ट आते हैं, मानसिक स्थितियों में थोड़ा बदलाव जरूर देखा गया है,
लेकिन 100% कह दिया जाए कि रत्न से सारे काम हो जाएंगे तो ऐसा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।